तो जैसा कि हम लोग का चल रहा है एसएससी जीडी का स्पेशल त्रिनेत्र बैच, तो इसमें हम लोग और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वर्गों का योग, यानी कि लगातार प्रकृत संख्याओं का वर्ग हो, घन हो, तो उनके योग हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर सम संख्याओं का लगातार वर्ग हो जाए तो कैसे निकलेगा, विषम संख्याओं का हो जाए तो कैसे निकलेगा, घन हो जाए तो कैसे निकलेगा। तो इस बारे में हम लोग आज के वीडियो में डिटेल से सीखने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का जो पहला आता है पॉइंट वो क्या है, तो लगातार, ठीक है, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग। इसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ये देखिए। तो इसके लिए हम लोग जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो इस्तेमाल करेंगे n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1/6। अब मैं इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करने का आपको जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो दो तरीके से समझाऊंगा कि दोनों तरीके में से आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लीजिएगा, काम हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे समझिए, एक छोटा सा पहले क्वेश्चन लेता हूँ, एकदम छोटा सा, ताकि आपको बातें पहले पकड़ में आए। जैसे मान लीजिए हम लोग को ट्रायल करना है कुछ, तो एकदम छोटा सा नंबर हम लोग लेके देख लेते हैं। तो जैसे 1 का स्क्वायर हो, प्लस 2 का स्क्वायर हो, प्लस 3 का स्क्वायर हो, और प्लस डॉट डॉट डॉट, और मान लीजिए 10 तक का स्क्वायर हो। तो इसका अगर हमें सम निकालना है, देखो लगातार प्राकृत संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चल रहा है, और इनका स्क्वायर पहले हो रहा है, ये बात भी सत्य है। यानी कि प्राकृत संख्या लगातार है और पहले स्क्वायर हो रहा है, और उसके बाद ये प्लस प्लस होते हुए 10 तक पहुंच रहा है। तो प्रकृत संख्या वाला जो पहले यूज किया वैसा कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर देना है, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा बाबू, 10 होगा। तो यहाँ पे हम जब इस्तेमाल करेंगे, इसको मैं दो तरीके से भी समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो एक हो गया 10 गुणे, और 10 में 1 जोड़ देंगे तो हो गया 11 गुणे, 10 में 2 से गुना किए तो 10 दूना 20, 20 और 1 21 हो गया, और बट्टे 6। आप ये बात ऐसे कहिए, आप ये बात ऐसे कहिए, या आप इसको एक और तरीके से कैसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कि यहाँ पर हमें जो संख्या वो लिखना है 10, और गुणे इससे 1 ज्यादा 11, और उसके बाद जो गुना करना है इन दोनों को जोड़ देना है। मैंने कहा इन दोनों को जोड़ देना है, 11 10 21, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात एक ही है। ये दोनों का जोड़ ही तो है 2n + 1। n इंटू एन प्लस 1 क्या है, कुछ अलग नहीं है, इन दोनों का सम ही है, जोड़ ही है। तो यानी कि हम यहाँ पे लिखे डायरेक्ट गुना कर देंगे, ये हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी 2n + 1। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 3 6, 2 5 10 और 3 7 21। उसके बाद इसको हम लोग सिंपली गुना कर देंगे। तो 11 7 77, 77 में 5 से गुना कर दे तो 7 5 35, और 7 5 35 और 3 38, 385 आपका आंसर आ गया ना। कितना हो गया हम लोग का, 385, इसका आंसर आ गया। तो इसी प्रकार से अब ये फॉर्मूला हम लोग कोई और भी नंबर अगर लेके देखते हैं तो दूसरे नंबर पे भी हम लोग सेम अप्लाई करेंगे। तो मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग लेते हैं, और इस पे देखते हैं कि ये कितना होता है और कितना आता है। तो जैसे देखिए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और इस संख्या को भी मान लीजिए कि हम लोग लेके चलते हैं। आपको 10 का स्क्वायर अगर मान लीजिए 30 का स्क्वायर ही आपको निकालना होगा, फॉर एग्जांपल 30 का स्क्वायर अगर निकालना हो तो 30 तक जाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो फॉर्मूला क्या कहता है हम लोग का, n इंटू एन प्लस 1, यानी कि 30 गुणे, और 30 और 1 31 हुआ। ये ध्यान देना, 30 और 1 31 हुआ, हाँ हुआ। और इसके बाद जो करना है तो वो 60 और 1 61 हो जाएगा, और बट्टा 6 कर देना है। ये हमें ध्यान देना है। 30 हुआ तो 30 1 31, और गुणे 30 30 60 1 61, मैंने जोड़ दिया। या आप ऐसे समझिए 30 दूना 60 1 61, बात वही है, 2 से गुना करके 1 जोड़ना, या फिर इन दोनों को जोड़ देना। अब इसे हम कटाते तो 6 5 30, 5 बार में कैंसिल, और अब हम लोग को यहाँ पे सिंपली गुना कर देना है। तो यहाँ पे जब गुना हम लोग कर देंगे तो 60 में 30 से गुना किए तो 6 18, 61 में 3 से तो 3, और 6 18 183, और फिर उसके बाद 61 इसमें जोड़ दिए तो ये कितना हो गया, 1 6 9 8 और 1, और इसमें 5 से गुना कर दिए तो ये हो गया हम लोग का सीधे रिजल्ट आ गया 5 9 5 45, और 8 5 40, 40 से 4 44, और 5 कम 5 4 9 9 4 5 5 आपका आंसर हो गया। तो कहने का अर्थ है कि इस तरह से ये तो हो गया स्क्वायर वाला।
आइए अभी इसी में अगर ये अलग अलग हो जाए, विषम वालों के साथ में हो जाए, तब क्या होगा, कैसे होगा, अब वो हम लोग देख लेते हैं। और अच्छा ये आंसर नीचे दिख रहा है कि नहीं, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ, अगर नहीं दिख रहा होगा तो दिख जाए। ठीक है, चलिए इसको हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाए कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और इस तरीके से आए n तक जा रहा हो, तो इसका कैसे लिखेंगे हम? तो इसको हम लोग को बनाने के हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। पहला तो हम लोग डायरेक्ट अगर फॉर्मूला का बात करें बाबू, तो आप इसका फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2/6। ध्यान देंगे, पिछली बार जो था उसमें क्या हो रहा था, यहाँ पे 2n+1 था और बाई 6 था। अब की बार क्या है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2/6, और यही सेम फॉर्मूला आगे एक और रूप में काम आने वाला है। तो या तो आप इस फॉर्मूला को ध्यान रखें, या फिर पिछले फॉर्मूला से हम लोग कनेक्ट करके भी देखेंगे कि उससे हम लोग कैसे निकालेंगे। तो पहले तो इस फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन में लेता हूँ। ये तो हो गया कि किसी के लिए n तक है, तब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें है, मान लीजिए कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, और प्लस ये मान लीजिए कि हम लोग कहीं 20 तक का ये स्क्वायर लेते हैं, छोटा सा, पहले हम लोग देख के समझ लीजिए कितना होता है। तो 20 तक के स्क्वायर का अगर हम लेते हैं तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहले इस फॉर्मूला पे निकालते हैं हम लोग। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से क्या कहता है एन का वैल्यू लेना है, यानी कि 20 जो है वो 20 लिए, गुणे 20 और एक क्या हो गया बाबू, 21 लिए, और गुणे, और 20 में 2 से गुना कर दें तो 22 हो गया, बटा ये कितना हो गया यहाँ पे, बाई 6, तो 6 ना। अब यहाँ पे हम क्या किए, 6 से कटाना है, तो 2 दहिया 20 और 2 से ये 3 बार में कटा, 3 सत्ते 21, और यहाँ पे हम गुना कर देंगे, 10 सत्ते 70, 70 में इसे, तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, 15, 1540 इसका आंसर होता है, 1540। 2 से 20 तक का अगर हम सम निकालते हैं लगातार स्क्वायर वाले के रूप में, तो ये हमारा आंसर आता है। लेकिन जब हम लोग ये ध्यान देते हैं कि पीछे वाला रूप से करना हो, पीछे वाला तरीके से हम लोग को चलना हो, तो कैसे चल सकते थे, तो थोड़ा सा उससे देखते हैं। पीछे वाला फॉर्मूला कहता था, इसी सवाल को अगर मैं ऐसे लिख दूं, ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक टाइप से हो गया। सेकंड टाइप से हम लोग देख रहे हैं, टाइप 2 देख रहे हैं, ठीक है, इसी का सेकंड मेथड एक्चुअली देख रहे हैं, ठीक है, सेकंड मेथड से। अब ये देखिए, 2 स्क्वायर को अगर हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लिया जाए इस पूरे बात में, चूंकि 2 में भी 2 है, 4 में भी 2 है, 6 में भी, इसी तरह 20 तक में आपको 2 मिलेगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा। तो अगर हम लोग 2 का स्क्वायर इसमें कॉमन ले लिया जाए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक, तो एक्चुअली में एक नहीं, वो एक स्क्वायर बचेगा। ओके, और आप अगला पे फोकस करेंगे। यहाँ पे है 4 स्क्वायर, मैंने 2 स्क्वायर कॉमन ले लिया है, तो क्या बचा, आप ऐसे समझिए, 4 के स्क्वायर को बाबू हम कैसे लिख सकते हैं, तो 4 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर को नहीं छोड़ सकते हैं, 4 को लिखे 2 गुने 2, और स्क्वायर जो था बेचारा वही रहा। तो जब ये स्क्वायर अब बटेगा ना, तो इसके साथ भी बटेगा और इसके साथ भी बटेगा। तो यहाँ पे 4 की जगह पे क्या आ गया, 2 स्क्वायर। सेम इसी प्रकार जब बाबू आप 6 का स्क्वायर को ब्रेक करेंगे, तो ये 2 गुने 3 का स्क्वायर होगा, तो 2 का भी स्क्वायर होगा और 3 का भी स्क्वायर होगा। तो जब 2 का स्क्वायर बाहर हो गया, तो क्या बचा, 3 का स्क्वायर, और यही सिलसिला चलते चलते प्लस जब 20 तक आया, तो यहाँ पे बचा 10 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, इतने पॉइंट्स में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे आराम से बताया गया। अब क्या करना है हम लोग को, तो बाबू आप जानते हैं 2 का स्क्वायर बाहर रहने दे, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया बाबू, ये हो चुका है 4। 2 का स्क्वायर सीधे यहाँ पे लिखा जाए 4। और अगर आपने अंदर वाले फॉर्मूला पे फोकस किया, तो ये हम लोग पीछे वाले पे चले गए, जो अभी भी इससे पीछे देखे थे, याद करिए, 1 का स्क्वायर, जो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, 10 का स्क्वायर तक हम लोग बनाए थे। तो उसमें क्या कहते, n इंटू एन प्लस 1 और इंटू 2n+1 फॉर्मूला था। मैंने कहा इन दोनों को जोड़ दीजिए, उसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। यानी 10 था, तो 10 गुणे 11 और गुणे इन दोनों को जोड़ दीजिए, 11 10 21, और बट्टा में 6 था। यही अभी हम लोग इस्तेमाल किए थे पीछे, बस इसे कैलकुलेट कर दीजिए। तो अगर आप ध्यान देंगे, तो यहाँ पे हो गया 2 पच्चे 10 और 2 तिया 6 और 3 सत्ते 21, और वही बात कि 11 सत्ते 77, 77 में 5 से गुना किए थे हम लोग, तो क्या था, तो यहाँ पे अगर 4 गुने 7 पच्चे 35, 7 पच्चे 35, 3 38, यानी कि 385 में आपकी 4 से गुना कर दिया जाएगा तो काम हो जाएगा। तो 385 में 4 से गुना कर दिए, तो 5 चौके 20 और 8 चौके 32, 32 और 2 34, 3 चौके 12, 12 3 15, यानी 1540 आपका राइट आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल। तो ये क्या हो गया हम लोग का
इसका आंसर इस तरीके से हम लोग का आ सकता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसे थोड़ा सा चेंज किया जाए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये देख लीजिए, आपका यहाँ भी और यहाँ भी ये दोनों आंसर आपके एक जैसे हो गए। 1540 चाहे आप इस तरीका से लेकर आते हैं इस फॉर्मूला पे, या 1540 आप पीछे वाले फॉर्मूला ही याद रखे हैं और इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप लेकर आते हैं। आप देखिए कि आपको कौन सा ज़्यादा पकड़ में आता है, क्योंकि अगला मैं जो बताने जा रहा हूँ उसमें ये फॉर्मूला भी काम आ जाएगा, अब पीछे वाले फॉर्मूला के हिसाब से हम तो काम कर ही सकते हैं, तो वो दोनों जगहों पे काम आ सकता है। तो ये एक तरीका हो गया। आइए अब आगे बढ़ते हम लोग उस पे देखते हैं। अब मान लीजिए कि आपको इस प्रकार से दिया गया हो, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से जब हमारा जा रहा हो, तो इसके लिए भी हम लोग फॉर्मूला n तक का वही इस्तेमाल करेंगे, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 अपॉन 6। ठीक है, जो अभी भी पीछे हम लोग 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 के स्क्वायर पे देखे थे, वही सेम फॉर्मूला यहाँ भी काम आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए पहले तो फिर आपको मैं एक छोटा सा चेक करके दिखा देता हूँ कि ये सही हो रहा है कि नहीं, फिर मैं एक क्वेश्चन ले लूंगा। जैसे मान लीजिए कि आपको 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर पे अगर चेक कर लेना हो, तो रूल के अनुसार कितना होना चाहिए, 3 3 का 9 और 1 9 1 10 आना चाहिए। पर फॉर्मूला पे हम लोग चेक करते हैं तो 3 गुने 4 गुने और 3 2 5/6 हुआ कि नहीं, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 और 2 5 10, आंसर हमारा आ गया। तो ऐसे भी 10 और ऐसे भी 10, यानी कि फॉर्मूला बिल्कुल सही और एकदम सही हम लोग सटीक आंसर पे जा रहे हैं। अब अगर आपको क्वेश्चन चेक करना हो, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 और ये आपको प्लस 49 का स्क्वायर तक जाना हो, तो आप चाहें तो वीडियो को थोड़ी देर रोक के आप इसका कैलकुलेशन करके बता सकते हैं और फिर उसके बाद वीडियो प्ले करके आगे बढ़ सकते हैं। ओके, चलिए, अगर आप कैलकुलेशन किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो भी ध्यान दीजिए। अब इस अनुसार फॉर्मूला के हिसाब से क्या, 49 यानी कि 49 गुने इसमें 1 जोड़े तो हो गया 50 गुने उसमें 49 में 2 जोड़े तो यानी कितना हो गया 51, 49 में 2 जोड़े तो 51, यानी कि आसान भाषा में 49 50 51 ऐसे लिख देना है और बट्टा में क्या है 6। अब इसे हमें कैलकुलेट करना है तो आसानी रहेगा, 2 3 6 या 2 से 25 बार में ये कटा, 3 से 17 बार में 51 कटा। अब जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो 17 से इसमें तो 17 पच्चे 85 और 17 दूना 34, तो 34 8 42 में मल्टीप्लाई करना है 49 से ना, तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसको पहले गुना 5 पच्चे 25 और 5 दूना 10 10 10 2 12 5 चौका 20 और 20 एक 21, इसमें से माइनस कर दीजिए 425 को, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 12 में से 4 गया 8, यहाँ पे हो गया 0, 20,825 आपका आ जाएगा, 20,825 आंसर। ओके, तो ये गुणा करने के बाद आपका क्या हो गया 20,825, यानी कि ये किसका 1 से लेकर 49 तक का आप स्क्वायर ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको दोनों में काम आ जाएगा, वो 2 4 6 8 10 12 उसमें था उसमें भी, और 1 3 5 7 ऐसे अगर आ रहा है स्क्वायर के रूप में तो विषम में भी, सम में भी काम आया, विषम में भी काम आया। ओके, तो इसको अगर ध्यान रखते हैं तो अति उत्तम है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा घन के बारे में देखते हैं वो कैसे होता है। तो अब आइए, अब हम लोग लगातार घन वाला देख लेते हैं, लगातार। अच्छा, ये सब प्रकृत संख्या वाला यहाँ पे बात हो रहा है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, लगातार घन का योग। ठीक है, यानी प्रकृत संख्याओं के घनों का योग का बात हो रहा है। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब इसको समझिएगा, ये फॉर्मूला हो जाता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 और इसका हो जाता है होल स्क्वायर, यानी कि जो n का वैल्यू होगा, जितना भी नंबर है जितना है उसमें उसके 1 बढ़ाकर गुना कर देना है, बट्टा में 2 होगा और जो रिजल्ट होगा उसका स्क्वायर है, होल स्क्वायर है। ओके, तो ये बात ध्यान रखना है। अब अगर आप इसे फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं, तो इस पे हम लोग एक पहले ट्रायल करते हैं, जैसे 1 का क्यूब हो और प्लस 2 का क्यूब बहुत छोटा है, इस पे हम लोग देख लेते हैं इस पे काम करता है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा इसके अनुसार, 2 गुने 2 में 1 बढ़ाए तो 3 हो गया, 2 गुने 2 में 1 बढ़ाए तो 3 और बट्टा 2, और उसके बाद क्या कह रहा है कि इसका भाई होल स्क्वायर। देखो 2 से 2 कट गया, 3 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 9। यहाँ पे भी अगर आप फोकस किए 2 का क्यूब 8 और 1 जोड़ 8 बराबर यहाँ पे भी होता है 9, यानी 9 बराबर 9 फॉर्मूला से भी आ गया और नॉर्मल से भी आ गया, यानी फॉर्मूला ठीक पे हम लोग जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। अब अगर हम लोग को इस पे कोई कैलकुलेशन से निकालने हैं, कुछ संख्याओं का कैलकुलेशन करना है, तो अब आइए अब हम लोग वो देख लेते हैं। देखिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस मान लीजिए कि 20 का क्यूब, यहाँ तक हम लोग को देखना है। तो अब अगर हम लोग ध्यान दें इसको इसी फॉर्मूला के हिसाब से, तो क्या कह रहा है,
20 तो 20 ओके, गुणे कर रहा है उससे 1 बढ़ा दीजिए तो 21 हो जाएगा, बट्टा में कह रहा है 2 कर दीजिए और उसके बाद कह रहा है कि इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 से 20 कटा बाबू 10 भर में, 10 से 21 में गुना किए हो गया 210 और इसका कह रहा है होल स्क्वायर। 210 का होल स्क्वायर जब निकालेंगे यानी कि आसान भाषा में 21 का स्क्वायर जब निकाले तो 441 और 1 जीरो है तो इसका डबल जीरो हो गया, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 20 तक का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग ये इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। अब आइए हम लोग इसको भी थोड़ा सा हटा करके एक बार ये 2 4 6 वाला करके देख लेते हैं, तो उस दौरान हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, तो अब अगर आपको इस प्रकार से दिया गया हो सम संख्याओं का, मान लीजिए लगातार दे रहा हो, जैसे 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब हो और प्लस 6 का क्यूब हो और इसी तरह प्लस डॉट 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 प्लस ये कहाँ तक आ जाए 20 का आपको क्यूब तक आ जाए। तो इस प्रकार की संख्याओं को जब हमें निकालना होगा तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा, देखिए इसके लिए भी अलग से फॉर्मूला बनाया जा सकता है, अलग से फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे अब आप बेसिक वाले को लेकर वो जो कॉमन वाला है ना वो ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगा, ज़्यादा बेनिफिट होगा। वरना नंबर ऑफ फॉर्मूलाज भी अगर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो भी समस्या है, बहुत ज़्यादा स्टॉक करना पड़ जाएगा। और स्क्वायर वाले में भी आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने दिखाया भी, दोनों मेथड आपको दिखाया है। अब आप किसमें ज़्यादा सहूलियत आपको होता है आप देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर हम 2 का क्यूब अगर कॉमन ले लें तो आप अगर ध्यान दें जो से स्क्वायर वाले में हम लोग जो कॉन्सेप्ट लगाए थे उस हिसाब से यहाँ पे बच गया 1 का क्यूब प्लस यहाँ पे बाबू बच गया 2 का क्यूब, यहाँ पे बच गया 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे 10 का क्यूब बचा ना, बिल्कुल बचा। अब आप अगर ये बात को ध्यान रखें कि 2 का क्यूब हो गया 8 और गुणे अंदर वाला जो मटेरियल आया है जो भी अंदर है इसको तो हम नॉर्मल फॉर्मूला पे बना सकते हैं। कैसे भाई, 10 है तो 10 गुणे इससे 1 बढ़ा दिए 11 बट्टा 2 और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप लोग 2 टाइप से कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैं आपको दोनों समझा दूंगा। पहले तो समझ लीजिए जो नॉर्मल होगा, 2 से कटा दिया 5 में 2 5 10, 11 5 55 का स्क्वायर करना है तो 8 गुणे 55 का स्क्वायर करना है यानी कि 30 25 आपका यहाँ पे। अब इससे जब गुना कर दिए 8 5 40, 8 दूना 16 4 20, 8 0 0 2, 8 3 24, 2 4 2 डबल 0, ये हो गया आंसर। कोई बच्चा यहाँ पे जो कैलकुलेशन है एक ऐसे भी कर सकता है, ध्यान दीजिएगा। वो क्या कर सकता है 8 गुणे और यहाँ पे है जो आया था ना 10, मैंने क्या लिखा था 10 गुणे 11 बट्टा 2 का स्क्वायर जो था। तो मेरे कहने का अर्थ है कि आप ये बात तो समझ ही चुके हैं कि यहाँ पे हो गया 8 गुणे 10 का स्क्वायर बाबू हो सकता है 100 गुणे 11 का स्क्वायर 121 बट्टा यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो तो 4 नहीं हो जाएगा। 4 से अगर हम कटा दिए 4 दूना 8 2 बार में तो ये कितना हो गया 121 में 2 से गुना किया तो 242 और 100 है डबल 0, तो ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से मेरे कहने का अर्थ है कि कैलकुलेशंस हमारे पे डिपेंड करते हैं कि हम कितने फास्ट करते हैं, कैसे करते हैं। आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे एक टाइप से ये आंसर हो गया, एक टाइप से ये आंसर हो गया, तो इस तरीके से कुछ भी करके हम लोग आराम से आंसर बता सकते हैं और बहुत ही शांतिपूर्ण हम लोग आंसर ला सकते हैं, आसानी से ला सकते हैं। प्रैक्टिस का जरूरत है, बाकी कोई भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। तो आज जो हम लोग आज के वीडियो में किए हैं, आज के वीडियो में जल्दी जल्दी और मैं ज्यादातर टाइप्स को क्लियर कर दिया हूं, कम कम एग्जांपल्स के साथ ज्यादा क्लियर कर दिया ताकि कम समय में आपको अधिक से अधिक चीजें मिल जाएं। और इस तरीके से ये वाला पार्ट में मैंने कहा था कि इसमें लगभग मैं कंप्लीट कर दूंगा, तो इन चीजों को मैं कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं और उसको ढंग से अब हम लोग पढ़ते चलेंगे। अब धीरे धीरे चीजों को अच्छे से और करते चलेंगे। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए। मैंने कहा है कि हो सकता है दिसंबर में इसको और मैं डबल कर दूंगा जिससे कि आपको हेल्प मिले, या तो वीडियो लंबा कर दिया जाएगा या फिर 2 वीडियो कर दिए जाएंगे, जो भी हो, जो भी सक्षमता जिसमें होगा वैसा काम कर दिया जाएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले। बाकी कुछ हद तक हेल्प आपको लाइव क्लासेस के दौरान जो रात को 8 बजे से डेली लाइव क्लास चलता है उसमें काफ़ी हद तक हेल्प मिलता है, मैंने पहले भी कहा है, तो आप वहाँ भी जाके हेल्प ले सकते हैं। बाकी ये चीज़ें आप कंटिन्यू रहिए यहाँ पे त्रिनेत्र बैच में, इसको मैं जल्दी और ज़्यादा वीडियोज़ का स्टॉक बढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों तक शेयर जरूर करते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।